श्री गोपीनाथ जी चमोली गोपेश्वर। जो मंदिर है ये गोपीनाथ जी का मंदिर है और ये गोपेश्वर चमोली में स्थित है। ये जो है कत्यूरी शासकों के द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कत्यूरी और नागर शैली का अनुपम उदाहरण है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ की होली भी विश्व प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से पूरे देश में ब्रज की होली मानी जाती है, इसी प्रकार से यहाँ पे गोपीनाथ जी की होली मानी जाती है। गोपीनाथ जी के जो मंदिर प्रांगण में है वो बहुत से अवशेष टूट करके बिखरे हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस प्रांगण में अन्य भी बहुत सारे मंदिर थे। अगर यहाँ पे गणेश जी के, हनुमान जी के और अनुसुईया माता के और पार्वती माता और नवदुर्गा के अन्य मंदिर भी हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो इस मंदिर की शैली ही बड़ी अद्भुत है। पूरे मंदिर का आपको भ्रमण कराएंगे। ये जो आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं कि पत्थर को किस प्रकार से प्लेन करके काटा गया है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पूरे मंदिर का हम भ्रमण कराएंगे कि किस प्रकार से कत्यूरी शासकों के द्वारा उस समय के भव्य भव्य मंदिर बनाए गए हैं। ये है गोपीनाथ जी का मंदिर और ये इसकी बहुत ही ऊँचाई और इसकी शिखर तक नज़र पहुँचाना आसान बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे यहाँ की ओर आगे बढ़ेंगे। ये उन कलाकृति, ये आप देखिए कि इस प्रकार से पत्थर को काट करके कलाकृतियाँ बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है किस प्रकार से नक्काशी, किस प्रकार से पत्थर काटा गया है और किस प्रकार से ये ज्वाइंट, आप अगर देखेंगे तो उस समय क्या लगाया गया होगा, किस प्रकार से ज्वाइंट किया गया होगा, उस समय का विज्ञान कितना अद्भुत रहा होगा, ये उस चीज़ को दिखाता है। ये उस समय की नक्काशी, इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक बिना मशीनों को कैसे पहुंचाया गया होगा, ये आप देख सकते हैं। आगे आते हैं भगवान गोपीनाथ जी के मंदिर में। अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे पूरे पहाड़ी शैली के भवन बने हैं और ये आज के भी नहीं है, उसी समय के हैं। क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो उस समय के जो भवन बना है, भगवान गोपीनाथ जी का जो भवन बना है, वहाँ पे किस प्रकार से पत्थरों पे जो शिलालेख लिखे गए हैं उससे आपको बताते हैं। आइए, ये भगवान गोपीनाथ जी के मंदिर पे प्रत्येक जगह पे कुछ न कुछ लिखा गया है। हालांकि बहुत सारी लिपि पढ़ी जा चुकी हैं, बहुत सारी नहीं पढ़ी जा चुकी, लेकिन ये लिपि ऐसे टांकरी भाषा में प्रतीत हो रही है। टांकरी के शब्द जैसे लग रहे हैं, अक्षर जैसे लग रहे हैं। फिर भी हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो भगवान श्री रुद्रनाथ जी हैं, उनका जब शीतकाल का समय आता है तो उनकी जो डोली है वो यहीं पे आ जाती है। ये उनका सिंहासन है। ये अगर आप देखेंगे तो उस समय की नक्काशी और किस प्रकार उसी समय के भवन बनाए गए हैं। उस समय का ये वाला चित्र देखिए, ये पत्थरों को काटा जाना, इस प्रकार के शिलालेख लिखे जाना, ये पत्थरों पे लिखा गया है। ये कत्यूरी शासकों का और कत्यूरी जो साम्राज्य था उसका बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण है। आप ये देख सकते हैं और ये सारी नक्काशी कलाकृतियाँ सब भूमि के, और ये भारतीय जो पुरातत्व विभाग है SI, उसके अधीन में ये पूरा मंदिर है। और इसका जो आर्किटेक्चर देखेंगे तो बहुत गजब का है। गोपीनाथ जी की होली आपको तो पता ही प्रसिद्ध है, इसी आंगन में खेली जाती है। ये पूरा भवन है गोपीनाथ जी का। और ये जो कत्यूरी शासकों के हैं, भगवान श्री गोपीनाथ जी का मंदिर और उनके कलाकृतियों के साथ यहाँ पे होली भी खेली जाती है। और भगवान जो रुद्रनाथ जी हैं वो यहाँ आते हैं, शीतकाल का उनका यहाँ पर है। और इस प्रकार से ये बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है गोपीनाथ जी का मंदिर। ये यहाँ पर भगवान शिव की भूमि है। हम आगे चलते हैं कुछ अवशेषों के साथ। ये जो अवशेष हैं, इन अवशेषों से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ पे और भी अधिक मंदिर रहे होंगे। क्योंकि ये जो चबूतरा है, ऐसे जैसे मंदिर के शिखर पे लगा हुआ है, ऐसे ही मंदिरों के चबूतरे होते हैं। और ये स्पष्ट बताता है कि यहाँ अन्य मंदिर भी रहे होंगे। और कत्यूरी शैली का ये अनुपम उदाहरण। इस प्रकार से ये कलाकृतियाँ किसी मंदिर के अवशेषों की जो किसी कालांतर के कारण, किसी स्थिति परिस्थितियों के कारण से खंडित हुई होंगी। सर चावल पड़ा है, भूख लगी है तो रसगुल्ला ढूंढोगे, कैसे रसगुल्ला ढूंढोगे जब भूख लगी है तो चावल ही खाओगे। भगवान शिव का त्रिशूल है।
ये जो भगवान शिव का त्रिशूल है, इस नेपाल के राजाओं के बारे में भी लिखा गया है। ऐसा कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो 9वीं शताब्दी तक का है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो त्रिशूल है भगवान शिव ने जैसे कामदेव का वध किया था, तो फिर ये यहीं पर रह चुका है, ऐसा ये कुछ किंवदंतियों में कहा गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि